हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्ट शस्त्रा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हाल ही में एनटीपीसी बीटी 2 का एग्जाम हुआ है, जो कि कल था और एक ही शिफ्ट में था। सो जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर होने नहीं वाला है। सिर्फ एक एक शिफ्ट में एग्जाम था। जितने आपके रियल मार्क्स हो गए, उतना ही आपका कट ऑफ उसके फैक्टर पर ही डिसाइड होगा। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन यदि रॉन्ग लगे, वैसे जहाँ तक पेपर मैंने भी दिया है, मुझे कोई क्वेश्चन रॉन्ग लगा नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर लेवल जो है ये नॉर्मल है। जैसा CBT 2 में एग्ज़ाम आना चाहिए, वैसा ही पेपर लेवल रहा है। तो पेपर लेवल ऐसा कुछ नहीं रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। पेपर लेवल नॉर्मल था। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे क्वेश्चंस, टाइम टेकिंग थे, लेकिन मेन जो खेल होता है मेंस में, ये उसी का होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो एकदम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं आया है। पेपर बहुत ही बढ़िया आया है। जीएस भी बहुत ही नॉर्मल आई है। एकदम भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे उसने कि आउट ऑफ द बॉक्स चले जाए, बहुत ज़्यादा डीप फैक्ट हो जाए। बराबर से उसने बैलेंस बनाया है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी का तो बेसिक क्वेश्चन था एक, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला है। हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन थे। पॉलिटी में डीपीएसपी से क्वेश्चन था। इसके बाद में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन, इससे क्वेश्चन था। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था पंचायत से। 3 क्वेश्चन वहां से देखने के लिए मिले। इसके अलावा जब स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था, ये वाला क्वेश्चन था। ओके, सो हम उसको हिस्ट्री में भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के नॉर्मल क्वेश्चंस थे, और 2 से 3 क्वेश्चंस जो थे, ये हमारी क्लास जो हम सिलेक्शन मंत्रा करते हैं डेली 3 मंथ में, जो मैंने पढ़ाया है उसी में से देखने के लिए मिले थे। जिसमें से एक क्वेश्चन जो मुझे याद है, वो वाला है हमारा जो अभी जो रॉ के जो चीफ बने हैं, रॉ के जो चीफ थे, ये वाला क्वेश्चन मैंने हाल ही में कराया था कि जिन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया था वो कौन थे, ये थे पराग जैन। ये क्वेश्चन आप लोग चाहे तो क्लास में देख सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि मैं जो करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूँ वो फालतू है या उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, उसमें से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। पर हमको क्लास लेते हुए सिर्फ 2 मंथ ही हुए हैं, जिसमें कि अभी जो क्लासेस का जो गैप चल रहा था, पिछले 15 दिनों से क्लास नहीं हुई है। उसका रीजन यही था कि मेरा भी एग्जाम था, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा था अभी प्रॉपर पीपीटी बनाने में, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी समझा। तो पेपर लेवल की बात कर ली हमने, नॉर्मल था। मतलब हाँ, ये बोला सकता है कि थोड़ा सा पेपर बस कॉम्प्लिकेटेड था। जो भी टाइम मैनेजमेंट कर गया वो, उसका पेपर अच्छा गया है, और जिसने तुक्के नहीं मारे हैं। तो इस पेपर में यदि हम लोग बात कर लें, तो यदि आप लोगों ने 90 90 के ऊपर में, मतलब 95 प्लस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेट है, 95 प्लस में एक्यूरेसी है, तो हो सकता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पेपर लेवल जो लास्ट टाइम है इससे थोड़ा सा अच्छा था। लास्ट टाइम में जो पेपर लेवल था, इससे जो लेवल है ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, लेवल अप हुआ है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी सिमिलर रहेगी, या तो हल्की सी 2 या 3 मार्क्स ही बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सो हम लोग यदि रीजनिंग की बात कर ले सबसे पहले, तो रीजनिंग जो था, ऐसा कुछ नहीं लगा कि आउट ऑफ द सिलेबस आया है या क्वेश्चन टफ हो। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जो टाइम टेकिंग थे, लेकिन ये वो क्वेश्चन थे जिनको आपको छोड़ करके आगे बढ़ना है। इनिशियली यदि आप इसमें उलझोगे तो आपके 2 से 3 मिनट एक एक क्वेश्चन खराब कर सकता है, जो कि लगभग पजल वाला था। ऐसा नहीं था कि बनेगा नहीं, लेकिन हाँ ऐसा था कि आप उसमें उलझ जाओगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो थे छोड़ करके बाद में करने वाले थे, तो उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा फंसाया। अदरवाइज यदि आप लोगों के रीजनिंग में 32 प्लस अटेम्प्ट किए हुए और प्रॉपर सही है, तो आप लोग सेफ जोन में हो सकते हो। क्योंकि ओवरऑल जो हमारा हमको जो क्राइटेरिया लाना है वो 95 समथिंग लाना है। और क्वेश्चंस हर इससे देखने के लिए मिले थे, सीरीज के क्वेश्चन भी हमको देखने के लिए मिले थे। इसके अलावा यदि बात कर ले, तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे 2 से 3। अब इसके अंदर में सर्कल भी था और स्क्वायर भी था। सर्कल स्क्वायर के अलावा यदि हम लोग बात कर ले, तो लाइन वाली भी थी, तो तीनों में भी दे दिया था। इसके अलावा ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, जो कि इजी था, नॉर्मल था, टफ नहीं था। जितने हम लोग जो मॉक टेस्ट दे रहे थे, उसमें जो अनसन क्वेश्चन पूछा था, कहीं भी कुछ भी बना रहा था, वैसे कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले हैं। पेपर पेपर जो था ये प्रॉपर था। तो इसलिए जब भी हम लोगों को मॉक में कम मार्क्स आते हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल पैनिक नहीं करना होता है। हम लोगों को एग्जाम में बस माइंड शांत रखना होता है। जितने शांत आप लोग रहेंगे, उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। इसीलिए हमेशा पेपर को डील करना सीखिए। कभी भी मॉक टेस्ट से डिमोटिवेट नहीं होना है, इस चीज पे यहाँ से
सीख लीजिए बस। हाँ, आप लोग मॉक टेस्ट जब भी देते हो तो बस आपको एक चीज सीखना है, जो मॉक टेस्ट सिखाता है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप ये मान के चलिए कि यदि मॉक टेस्ट में आपके पास में सेकंड गो के लिए 30 मिनट बच रहे हैं, यदि आप लोग एक एक घंटे में वन गो पूरा ले ले रहे हैं तो एग्जाम में वही 20 मिनट बचेंगे, क्योंकि कुछ प्रेशर एग्जाम का भी होता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। सो रीजनिंग का आप लोगों ने देख लिया। अब यदि हम लोग बात कर ले मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चंस थे, मतलब 2 से 3 तो ऐसे थे जो बिल्कुल छूट सकते थे यदि आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है। लेकिन ओवरऑल 4 से 5 या फिर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसाते थे, जिनको कि आपको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ना था। यदि आप उसमें फर्स्ट राउंड में उलझ गए तो आपका टाइम जरूर से जरूर खराब करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन थे हमको ज्योमेट्री से भी देखने के लिए मिले थे, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से भी देखने के लिए मिले थे। ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन समथिंग मेंसुरेशन से भी थे। तो जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, मतलब 6 समथिंग क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चंस थे वो इजी ही थे। साथ ही साथ में जो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थे सीरीज वाले या फिर जो वैल्यू चेंज करने वाले कि सिंबल चेंज करने वाले, वो क्वेश्चंस भी इजी थे। और यदि कोई इन क्वेश्चंस में फंस जाता है तो आप उसको उस टाइम पे स्किप कर दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स में भी जब बॉड मास का रूल आता है तो इसमें क्या होता है, यदि वो क्लिक हो गया तो ठीक है, वरना आप उसको 3 से 4 बार भी करोगे तो भी सेम चीज में ही फंसोगे। इसलिए उस टाइम पे छोड़ देना होता है, और आगे जब भी बढ़ते हैं तो फिर बाद में कर सकते हैं इसको अटेम्प्ट। इस चीज को ध्यान रखना था। तो कोई ऐसा बड़ा नहीं था। तो आप सोच लीजिए मैथ्स में भी लगभग 30 प्लस करना ही थे, तो सोचिए ओवरऑल आपके 62 प्लस जो है ये मार्क्स यहाँ से आना ही चाहिए इन 2 सेक्शन से। इसके अलावा फिर जो 50 मार्क्स का हमारा जीके जीएस था, इसमें भी क्वेश्चन जो है इजी थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ये 50 मार्क्स का था तो इसमें से आप 30 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर ही सकते थे। ऐसे कोई ज्यादा आउट ऑफ नहीं थे जिसने थोड़ा सा डिसेंट लेवल में जीएस पढ़ी है, चाहे किसी भी टीचर को फॉलो किया हो, आप लोग पढ़ सकते थे। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को सिलेक्शन मंत्रा पढ़ाया है, इसमें से भी क्वेश्चन आप लोगों के देखने मिले हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से करते चलेंगे। साथ ही साथ में जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है सिलेक्शन मॉर्निंग शो, इसको भी आपको करते हुए चलना है। तो जो सिलेक्शन मॉर्निंग शो है इसको भी देखिए। डेली आप लोगों का बड़ी मुश्किल से 1 घंटा 20 मिनट जाएगा, और इसको यदि आप 1.5x पे कर लेते हो तो 45 मिनट जाएगा समथिंग। तो आप लोगों को देखना चाहिए, ये आप लोगों का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो जिससे आपको मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि मैं एकदम फालतू क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, साथ ही साथ मैं ट्राई भी करता हूँ कि करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके जीएस भी साथ साथ रिवाइज होते चले। तो ये इसी क्लास में आप लोगों को दोनों हो जाएंगे, यदि रिवीजन भी चाहिए साथ ही साथ में जीके जीएस भी चाहिए तो, और करंट अफेयर्स भी। सो इसमें क्वेश्चन इतने ही थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन लेंस के ऊपर में आया था उसमें, तो उसमें उसने दे रखा था कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस दे रखा था कि उत्तल दर्पण, या सॉरी उत्तल लेंस। तो उसकी चूंकि हमको पता है कि जो क्षमता होती है प्लस में होती है, तो यदि किसी ने उसको सॉल्व कर रखा हो तो वो सीधा दिख रहा था कि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। देन बाकी के 2, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो हमारा जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है, एक R इज इक्वल टू होता है R1 + R2 + डैश डैश डैश, और जो ये जो पैरेलल होता है इसके अंदर होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ये वाला जो पढ़ाया था इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला, जो कि इजी ही था, कोई ऐसा टफ नहीं था। अभी तक जो ओवरऑल मुझे लगा है पेपर इजी ही था, इतना कोई ज्यादा टफ नहीं था, आप लोग कर सकते थे। फिर भी यदि हम लोग मान के चले तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को रीजनिंग में 32 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही है, और इतना स्कोर बनना भी चाहिए। 30 भी बनता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स में लगभग 30 तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये सबसे कम स्कोर है, इससे ऊपर में ही सब खेलेंगे। साथ ही साथ में जीएस में यदि आप लोग ट्राई करते हैं तो यदि 30 भी अटेम्प्ट किए तो जीएस में सही सब नहीं जाते हैं, इसलिए 25 समथिंग भी यदि मान लो तो आप लोग ये देख लो 87 प्लस ही जाएगा कट ऑफ, जो कि टोटल होता है हमारा। इससे नीचे जाने की उम्मीद किसी भी हालत में नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो पिछली बार का जो CBT 2 का पेपर हुआ था, ये थोड़ा सा इजियर साइड पर रहा था। वो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, वो इजियर साइड पर था, तो आप लोग उसकी कट ऑफ देखो 90 प्लस गई हुई है। फिर भी मैं आपको 3 नंबर माइनस बोल रहा हूँ कि इतना चल जाएगा। मतलब हो सकता है कि कट ऑफ कम हो जाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी हटेंगे, जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो हट जाएंगे। इसके अलावा जब कट ऑफ आएगी तो आप लोगों की कम ही रहेगी पिछली बार से, या फिर लगभग उतनी रह सकती है। अब क्यों उतनी रह सकती है? क्योंकि पिछली बार वैकेंसी थी 8K प्लस, इस बार वैकेंसी है 5K प्लस।
तो 3000 वैकेंसी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहीं से फुलफिल होगा। इसीलिए हो सकता है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जाए, या हो सकता है कि इसके आसपास भी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो जाए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल थिंकिंग लेकर के चलना है। अब जो बच्चे अगली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोगों को यदि करंट अफेयर्स और जीके जीएस करना है तो आप लोग मेरी क्लास को फॉलो कर सकते हैं। कल से हमारा जो सिलेक्शन मॉर्निंग शो है ये कल से वापस अपने टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा डेली, और आप लोगों को क्लास पीपीटी फॉर्मेट में ही मिलेगी और अरेंज फॉर्मेट में भी मिलती है, जो कि आप लोगों को सिलेक्शन ऐप पर मिलती है। इसी के साथ में अब आप लोगों को जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पर भी मिला करेगी। जो क्लास की पीडीएफ होती है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग उसको फटाफट से जाकर के फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए उसके अंदर में, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहे, साथ ही साथ में करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलती रहे। इसके अलावा हम लोग ट्राई करेंगे कि जो इंग्लिश जो सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो एसएससी वाले हो गए, सीडीएस वाले हो गए, उन बच्चों के लिए मैं डेली वोकैब की पीडीएफ बना दूंगा, एक वोकैब की इमेज बना दूंगा जिसमें 10 वोकैब डेली आप लोगों को मिलेगी, जिसको आप रिवीजन करेंगे। और ये वही वोकैब होगी जो कि एग्जाम में आ चुकी है। तो मैं जो रिसोर्सेस फॉलो करूंगा वो ऐसे रिसोर्सेस फॉलो करूंगा जो जेन्युइन होंगे और जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट भी मिले और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देते रहिए। और जो रेलवे के बच्चे हैं जिनका अभी जैसे पता है कि ग्रुप डी का पेपर होने वाला है वापस से, तो ग्रुप डी 2025 का जो पेपर होने वाला है, तो इसके लिए आप लोगों को जीके जीएस और साइंस चाहिए। तो आप लोग जो सिलेक्शन मॉर्निंग शो है इसको प्रॉपर वे में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी रिसोर्सेस मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उसको वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी डालते रहता हूँ बीच बीच में, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर होते हैं, जिनका लेवल बहुत नॉर्मल नहीं होता है, इनका लेवल नॉर्मल से ऊपर होता है। ये जो टेलीग्राम पर जो गलती है कोई जिसका, तो मैं दो तीन जो भी क्वेश्चन डालता हूँ वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप उनको जरूर से फॉलो किया कीजिए, अटेम्प्ट किया कीजिए। साथ ही साथ में मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ, लेकिन आपको यदि सेटिस्फाइंग नहीं लगे वो सॉल्यूशन, तो आप लोग खुद चैट जीपीटी या फिर गूगल से सर्च कर सकते हैं और जो कंप्लीट डिटेल्स है वो देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है, कितने आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितनी एक्यूरेसी आप लोगों की रहती है मॉक टेस्ट में, और जोन कौन सा था ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को पता चल सके कि एग्जाम का एक्चुअल लेवल क्या था। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ही टफ आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम लेवल नॉर्मल ही था, जैसा सीबीटी 2 में पेपर एक्सपेक्टेड होना चाहिए वैसा ही था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा डुएबल, क्योंकि अब जो मेंस में है उसमें ऐसे नॉर्मल बच्चे तो बैठते नहीं है, उसमें ऑलरेडी जो प्री निकाल करके आया है वही बैठा है, तो उसका लेवल तो अच्छा ही होगा। इसीलिए कंपटीशन क्रिएट करना है वहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा लेवल अच्छा ही देना पड़ता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आप लोग सिलेक्ट शस्त्रा चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आप लोगों को वहाँ पर अपडेट्स मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग कल से हमारे सिलेक्शन मॉर्निंग शो की क्लास में। कल आप लोगों की जून मंथ की कंप्लीट क्लास होगी जो कि डिले पड़ी हुई थी, तो कल हम उसको स्टार्ट करेंगे। देन परसों से हमारी डे वाइज क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी हमारे जुलाई मंथ का बैकलॉग रहेगा इसको हम किसी संडे के दिन कंप्लीट कर लेंगे। सो चलिए मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। थैंक यू।